बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा मज़मून जो है वो है उर्दू 8वीं जमात, और हमारा मौजू है वही जो हम पढ़ रहे हैं, गेहूं का दाना। तो पिछले लेसन में हमने इसके मुतालिक कुछ पढ़ा और अब हम उससे आगे चलेंगे। कि गेहूं का जो दाना था, अभी उसके दरबारी पहले ये समझ नहीं पाए कि ये अंडा था या गेहूं का दाना। उसके बाद उन्होंने एक सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को, राजा के हुक्म पर एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया, जो 2 लाठियों के सहारे चलता था। उसके बाद सफ़ेद थे, उसके मुंह में दांत भी नहीं थे, तो उसको कम सुनाई भी देता था। राजा ने उसको इस गेहूं का दाने के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि मैंने न ऐसा दाना कभी बोया है न देखा है। उसके बाद राजा ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। ये किसान भी बहुत बूढ़ा था, लेकिन वो एक लाठी के सहारे चलता था। इसका जो बेटा था वो 2 लाठियों के सहारे चलता था, लेकिन ये जो इसका बाप है ये एक लाठी के सहारे चलता था, और उसकी एक आंख अभी काम करती थी। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा और पूछा, बड़े मियाँ, क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है? उसके बाद राजा ने जो ये गेहूं का दाना था ये इस बूढ़े किसान के हाथ में रखा और पूछा कि आपने ये ऐसा दाना कभी देखा है? बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था, लेकिन अपने लड़के जैसा न था। इसने कहा, सरकार, ये जो बूढ़ा किसान था ये भी बहरा था, लेकिन उतना नहीं जितना इसका लड़का था। इसने कहा कि मैंने न आज तक इतना बड़ा गेहूं कभी बोया है, न देखा है, न कभी मोल लिया है, न कभी खरीद लिया है, क्योंकि हमारे ज़माने में मोल लेने का रिवाज ही न था। क्योंकि जो हमारे ज़माना था वहाँ पर ये ख़रीद फरोख्त का रिवाज नहीं था। हम अपने खेतों में इतना उगाते थे कि मोल लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इन दिनों रुपया पैसा भी न था। तो किसान क्या कह रहा है कि हम उतना अपने खेतों में ही उगाते थे जितना हमें ज़रूरत थी। हमारे ज़माने में जो ये ख़रीद फरोख्त का रिवाज नहीं था, क्योंकि उन दिनों उतना पैसा भी न था। हमारा गेहूँ आज के गेहूँ से बड़ा न था, लेकिन हमारा जो गेहूँ था वो जो आज का ज़माने का गेहूँ है उसी के बराबर जैसा, उससे बड़ा नहीं है था। मैंने अपने वालिद के ज़माने इतने बड़े गेहूं का जिक्र तो सुना है, उनके ज़माने में ऐसा गेहूं होता था। आप उनसे दरियाफ्त करें। अब ये किसान जिसको बादशाह को कह रहा है, राजा को कह रहा है कि इतने बड़े गेहूं के दाने का जिक्र मैंने अपने बाप से सुना है, उसने इन गेहूं के बारे में बताया है कुछ, आप उनसे दरियाफ्त कर लें, शायद उन्हें मालूम हो इस गेहूं के दाने के बारे में। अब उस बूढ़े किसान को भी हाजिर किया गया। अब इसके बाप को भी हाजिर किया गया। उस किसान को, वो दरबारियों में जवानों की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। वो बिल्कुल, उसके हाथ में लाठी नहीं थी, वो सीधे आया, अपनी जैसे जवानों की तरह वो आया। क्योंकि उसका बेटा जो था वो एक लाठी के सहारे दरबार में आया, और उसका पोता जो था वो 2 लाठियों के सहारे दरबार में आया। लेकिन ये जो किसान था ये जवानों की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया, और उसके हाथ पांव भी बहुत मजबूत थे, उसकी आंखों में चमक थी, और बहरा भी न था। वो बहरा भी न था, उसे सब सुनाई देता था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में दिया। उसने जैसे ही इस गेहूं को हाथ में लिया तो मारे खुशी के उछल पड़ा और बोला, ये तो मेरे ज़माने का गेहूं है। उसके बाद राजा ने जो ये गेहूं का दाना था उसके हाथ में रखा। जैसे ही उसने उसके हाथ में रखा, उसने जैसे ही इस गेहूं को हाथ में लिया तो खुशी के मारे उछल पड़ा, बहुत खुश हुआ और उछल पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने बहुत टाइम के बाद इतना ये गेहूं का दाना देखा था, क्योंकि ये उसके ज़माने का गेहूं का दाना था, और उसे अपने ज़माने की याद आ गई कि हमारे ज़माने में, और उसने बोला कि ये हमारे ज़माने का गेहूं का दाना। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या आप बता सकते हैं ऐसा गेहूं का दाना कब और कहाँ पैदा होता था? अब राजा ने इससे पूछा कि इतना बड़ा जो ये गेहूं का दाना था ये कब और कहाँ पैदा होता? किसान ने जवाब दिया, महाराज, मेरे ज़माने में ऐसा गेहूं हर जगह मिलता था और बोया जाता था। मैंने अपनी जवानी में ऐसा गेहूं बोया भी है और खाया भी है। किसान बोला कि ये गेहूं है, इतना बड़ा जो ये गेहूं का दाना, ये हर जगह में, उसके ज़माने में जो ये हर जगह मिलता था, क्योंकि हम खुद ही बोते थे और खुद ही खाते भी थे। राजा ने पूछा, बड़ा दादा, क्या ऐसा गेहूं बाज़ार में बिकता था? अब राजा ने पूछा कि आप ये बोते थे, और लेकिन क्या
उस ज़माने में ये ऐसा जो गेहूं था ये बाज़ार में बिकता था। किसान ने जवाब दिया, सरकार, हमारे ज़माने में कोई अनाज बेचने का गुनाह न करता था। हम में से कोई भी पैसे का काम न जानता था। हर एक के पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक गेहूं होता। किसान ने जवाब दिया कि हमारे ज़माने में जो ये अनाज बेचने और ख़रीदने का गुनाह कोई नहीं कर, हम न बेचते थे न ख़रीदते थे। हम तो पैसे का नाम भी नहीं जानते थे, क्योंकि हर एक के पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक गेहूं होता, खुद ही बोता था और खुद ही अपने लिए उन्हें इस्तेमाल करते थे। ये सुनकर राजा ने फिर पूछा, बड़े मियाँ, ये बताइए कि ऐसा गेहूं आपको किस में बोते थे और आपके खेत कहाँ थे? इसके बाद राजा ने पूछा कि आप मुझे ये बताओ कि ऐसा गेहूं जो है, इतना बड़ा गेहूं जो है, आप किस ज़मीन में बोते थे और आपके खेत कहाँ थे? तो इस पर जो ये बूढ़ा दादा था उसने जवाब दिया, हमारे खेत इतने बड़े थे जितने खुदा की ज़मीन जो इतनी ज़मीन खुदा की थी। जहाँ जहाँ हम हल जोते थे वो मेरा खेत था। यानी जहाँ जहाँ तक जितना हम कमा सकते थे उतना हम कमाते थे। जितना हमें ताकत थी कमाने की उतना ज़मीन हम इस्तेमाल करते थे कमाने के लिए, क्योंकि उस ज़माने में कोई नहीं कहता था ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन है। इंसान अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज़ को अपना नहीं कहता। अपना काम किए बगैर वो किसी की चीज़ को नहीं बोलता था कि ये मेरा है, जब तक मैं खुद उस चीज़ को हासिल करता। राजा ने कुछ सोचा और फिर कहा, बड़े दादा, हम इस ज़माने में इतना बड़ा गेहूं क्यों नहीं पैदा कर सकते? अब राजा ने इस दादा से पूछा कि अगर आपके ज़माने में इतना बड़ा जो गेहूं का दाना आप पैदा कर सकते थे, तो आज के ज़माने में हम इतना बड़ा गेहूं क्यों नहीं पैदा कर सकते थे? दूसरे ये कि आपका जो पोता था वो 2 लाठियों के सहारे लेता हुआ आया, लेकिन आप बगैर किसी सहारे के चलते हुए, आपकी सेहत इतनी अच्छी क्यों थी? तो एक तो राजा ने पूछा कि इतना बड़ा गेहूं हम आज क्यों नहीं पैदा कर सकते। दूसरा कहा कि आपका जो पोता था वो यहाँ आया 2 लाठियों के सहारे, लेकिन आप बगैर किसी के सहारे के आए और आपकी सेहत बहुत ही अच्छी थी। इसकी वजह क्या है? बूढ़ा किसान बोला, और अब इस किसान ने जवाब दिया, सरकार, इतना बड़ा गेहूं अब नहीं उगता। अब ये इतना बड़ा गेहूं नहीं उगता। क्यों नहीं उगता? वजह क्या है? वजह यह है कि आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमीन नहीं है। आज का इंसान जो है वो अपनी कमाई पर मुतमीन नहीं होता। वो लालची हो गया है और हासिल करने की दौड़ में लग गया है, बल्कि अपने पड़ोसियों की दौलत की तरफ ललचाई हुई नज़र से देखता है, और अगर उसका पड़ोसी कुछ कमाता है तो उसकी तरफ ललचाई हुई नज़रों से देखता है कि इसने कैसे कमाया, क्या किया। उस वक्त हर इंसान खुदा पर ईमान रखता था, लेकिन हमारा जो वक्त था, बूढ़े किसान बोल रहा था कि हमारा जो वक्त था उस वक्त हर इंसान को सिर्फ ईमान था कि अल्लाह पर है, और अपनी मेहनत पर भरोसा करता था, और अपनी मेहनत करता था और उसका भरोसा अल्लाह पर था कि मैंने मेहनत की और अल्लाह इसका फल मुझे देगा। इसीलिए इसका बोया हुआ गेहूँ इतना बड़ा था और उसकी सेहत भी अच्छी थी। तो इसी वजह से जो हमारा जो बोया हुआ गेहूँ था वो इतना बड़ा था और हमारी सेहत इतनी अच्छी थी। तो आज हमने ये लेसन जो कंप्लीट किया है, तो उसके बाद हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।